हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय, हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने परिवार के साथ सेफ होंगे। दोस्तों, सीईटी संबंधित एक जरूरी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, एक जानकारी है आप सभी के लिए। बहुत सारे बच्चों की कमेंट ये आ रहे हैं, मेरे पास पर्सनल मैसेज भी आ रहे हैं कि जो आपका सीईटी होगा इसमें कितने नंबर लेना जरूरी है, कितने नंबर लेना जरूरी है। जैसे एच टेट में होता है, सी टेट में होता है, नेट में होता है, हर किसी में क्या होता है, नंबर लेने जरूरी होते हैं। यदि आप उससे ज्यादा नंबर लेके आओगे तो ही आप क्या करोगे, आगे के प्रोसेस में जा पाओगे। तो सीईटी के बारे में बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि भाई सीईटी में कितने नंबर लेना जरूरी है, 50 नंबर लेना जरूरी है, 40 नंबर लेना जरूरी है, क्या कोई ऐसी कंडीशन है या नहीं है। बस इस सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाए, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक नॉलेज टीवी देसी ताऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करेगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल फ्री होता है, आपका कोई पैसा नहीं लगता है, बल्कि इससे आपका फायदा होगा। जब भी कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको सही समय पर मिलती रहेगी। और भाई, यदि आप सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं, यदि आपका दिल करे, हरियाणा की नंबर 1 टीम केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप के ऊपर उपलब्ध है। आप डेमो देखिए, एक बार डेमो देखोगे ना तो मैं गारंटी देता हूं आप कोर्स बाय करे बिना, ज्वाइन करे बिना आप रहोगे नहीं। तो आपका दिल करे तो एक बार आप डेमो जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम सीईटी की। क्या सीईटी में आगे भर्ती के प्रोसेस में जाने के लिए कोई नंबर जरूरी है या कंपलसरी है या नहीं है? ठीक है, तो ये सीईटी का दोस्तों कंप्लीट जो अभी तक आया है वो नोटिफिकेशन है दोस्तों। क्या है वो? नोटिफिकेशन है। ये फीस वीस है भाई, आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे मैं मोटा मोटी आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है। एक बार तो आपका नंबर वाला जो सिस्टम है वो डाउट आपका दूर कर देते हैं भाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कमेंट आए, पर्सनल मैसेज भी आए कि सर ये चीज ताऊ जी एक बार बताओ क्लियरली, मामला क्या है। तो यहां पे देखिए, ये सीईटी का नोटिफिकेशन है भाई। ओनली दोज कैंडिडेट who fulfill the minimum education qualification and other eligibility condition for a post advertised by the commission as on the last date specified in the advertisement issued by the commission for the post and who give their consent for consideration shall be permitted to appear in the written skill examination if any, ठीक है, कंडक्टेड बाय द कमीशन। तो दोस्तों, आगे की भर्तियों के लिए केवल वो लोग एलिजिबल रहेंगे जो भर्ती की लास्ट डेट में, जो एचएसएससी एडवर्टाइजमेंट जारी करेगा सीईटी के बाद में, उसकी लास्ट डेट में सारी क्वालिफिकेशन, सारी एलिजिबिलिटी को पूरा करते होंगे। और जो लोग अपना कंसेंट देंगे एचएसएससी की वेबसाइट पे कि भाई हाँ, इस भर्ती में हम अप्लाई करना चाहते हैं, अपीयर होना चाहते हैं, ठीक है, उन्हीं को क्या किया जाएगा, रिटन एग्जाम में या स्किल एग्जाम में बैठने दिया जाएगा, परमिट किया जाएगा, ठीक है। इफ एनी, यदि हुआ कोई एचएसएससी के द्वारा कंडक्ट, ठीक है। फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट अनरिजर्व्ड पोस्ट एक कैंडिडेट हैज टू सिक्योर एट लीस्ट 50% मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन टू बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट। इन केस ऑफ सिलेक्शन रिक्रूटमेंट अगेंस्ट रिजर्व्ड कैटेगरी पोस्ट वेदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, कैंडिडेट हैज टू सिक्योर एट लीस्ट 40% मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन। तो यहां पे देखिए एक लाइन लिखी हुई है कि रिटन एग्जाम में 50% नंबर लेना जरूरी है जनरल कैटेगरी के लिए, और जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उसके लिए 40% नंबर लेना जरूरी है रिटन एग्जाम में सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल होने के लिए। तो दोस्तों, ये लाइन देख के
मेरे पास बच्चों के मैसेज आए, बहुत सारे साथियों के मैसेज आए, कमेंट भी आ रहे हैं और कुछ वीडियो भी इस टॉपिक के ऊपर बनी हुई है। तो दोस्तों ये मामला है ना सीईटी का नहीं है, ये नंबर सीईटी के एग्जाम के नहीं है, ये नंबर उसके हैं भाई। जैसे आपने सीईटी का एग्जाम दे दिया कोई भी, आपके उसमें 50 नंबर आ गए, क्या है 50 नंबर आ गए, ठीक है, ये आपका स्कोर आपको दे दिया। उसके बाद में एक भर्ती निकली, एचएसएससी ने एक भर्ती निकाल दी क्लर्क की, क्या कर दी, क्लर्क की भर्ती निकाल दी। तो आप सभी को पता है यहां से जो टॉपर होंगे वैकेंसी का 3 गुना कम से कम, वैकेंसी का, जैसे भर्ती आई 50 तो वैकेंसी का 3 गुना 150 बच्चों को क्या है, क्लर्क का एक एग्जाम और होगा, क्लर्क का एक और एग्जाम होगा 150 बच्चों का। उस एग्जाम में दोस्तों आपको 50% जनरल कैटेगरी के लिए और 40% अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, सॉरी रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए नंबर लेना अनिवार्य होगा इस भर्ती में शामिल, इस भर्ती के आगे के प्रोसेस में शामिल होने के लिए। यहां पे यदि आपका सीईटी का स्कोर 40 है ना, तो भी आप वैलिड हो। बस आप इसकी जो कट ऑफ लिस्ट है अगली, जो एक भर्ती के लिए भाई 3 गुना बच्चों को बुलाना है, 4 गुना बच्चों को बुलाना है, उन बच्चों में आप शामिल होते हो या नहीं, ये जरूरी है। ना कि आपका भाई यहां पे किसी बच्चे के 45 नंबर आ गए तो भाई वो सीईटी में वैलिड ही नहीं है, उसका स्कोर नहीं है कुछ भी, उसको सीईटी दोबारा देना पड़ेगा। नहीं मेरे भाई, ऐसी कंडीशन नहीं है। अब सुनिए आगे की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, अब सुनिए, जो आपका स्कोर है दोस्तों, जो आपका भाई 70 नंबर आए, 75 नंबर आए, 40 नंबर आए, वो स्कोर आपका 3 साल तक वैलिड रहेगा। कितने साल तक, 3 साल तक वैलिड रहेगा। 3 साल तक यदि आप और दोबारा एग्जाम नहीं देते हो तो 3 साल तक आप भर्तियों के लिए उस स्कोर को दिखा सकते हो एचएसएससी के सामने कि मेरा स्कोर इतना है भाई, मैं इस कलर की भर्ती के लिए एलिजिबल हूं नहीं, आप देख लो मैं मेरिट में आता नहीं आता। 3 साल तक आप इस 70 नंबर को, 75 नंबर को, 45 नंबर को दिखा सकते हो। लेकिन दोस्तों यदि आपके 45 नंबर आ गए और आपको लगता है कि भाई 45 नंबर में तो मेरा किसी भी भर्ती में मेरा नंबर नहीं आएगा, तो दोस्तों आप अपना स्कोर बढ़ाने के लिए, क्या है, स्कोर बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए आप सीईटी का जो अगला एग्जाम होगा उसमें बैठ सकते हो। आप फीस वीस देनी पड़ेगी उसकी, दोबारा से आपको सीईटी के लिए क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उस साल के एग्जाम के लिए। जैसे अभी एचटेट का आपने एग्जाम दिया, क्या किया, एचटेट का एग्जाम दिया आपने, आपके क्वालिफाइंग मार्क्स आ गए, आपका एचटेट क्वालिफाई हो गया। लेकिन दोस्तों जैसे 5 साल 7 साल तक वैलिड जो होता है, अभी कुछ बोल रहे हैं कि लाइफ टाइम हो गया वैलिड, अभी तक ऑफिशियल नहीं है, तो जितना भी होता है लोग उससे पहले भी क्या है एचटेट का फॉर्म दोबारा भर देते हैं, ताकि भाई यदि हमारा ये खत्म हो जाए तो हमारा आगे का भाई एक और सर्टिफिकेट हमें मिल जाए, इसलिए वो दोबारा फीस देकर एचटेट का फॉर्म भरते रहते हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों ऐसा ही होगा, सीईटी का आप दोबारा फीस भर के आगे जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में बैठ सकते हो और आप अपने नंबर इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, ये है सीईटी का स्कोर का मामला भाई। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे सीईटी में 10%, 20%, 33% की कंडीशन तो भाई होगी, पासिंग मार्क्स तो मेरे हिसाब से होने चाहिए। लेकिन 50%, 40% जो लाइन लिखी हुई है वो कोई कंडीशन नहीं है, वो आपकी भर्ती के लिए जब एडवर्टाइजमेंट जारी हो जाएगी उसका जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में आपको क्या है उतने प्रतिशत नंबर लेके आने पड़ेंगे, तो ही आप आगे के एग्जाम में जाओगे। वो परसेंटेज है 50% या 40%। ठीक है, उस एग्जाम के लिए, उस भर्ती के लिए, उस भर्ती के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप सारी चीजें समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। सीईटी के ऊपर कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पे या पर्सनल
मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा अच्छे से उस चीज को एक्सप्लेन करने की। और सीईटी के फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं भाई, आप सीईटी का फॉर्म भर लीजिएगा यदि आपने अभी तक नहीं भरा है तो। और दोबारा कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि दोबारा फॉर्म भरना है क्या सीईटी का, तो दोबारा भाई कुछ नहीं भरना भाई। जिन्होंने भर रखा है, अच्छे से कंप्लीट कर रखा है, हर चीज सही भर रखी है, उन्हें दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, इस एग्जाम के लिए। और बस, ठीक है। आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, एडिट जरूर कर सकते हैं अपने सीईटी फोरम में। आपकी कोई मिस्टेक हो रखी है ना तो आप एडिट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये था पूरा मामला, आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। और सीईटी का बैच एक बार डेमो जरूर देख लीजिए आप। मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि इस कोर्स से, इस टीम से आपको 101% बेनिफिट जरूर मिलेगा, ठीक है। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।